जय श्री श्याम दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो विदेश में रहता था। वह बाबा पे भरोसा नहीं रखता था, लेकिन जब भगवान चाहें तभी भक्त को भरोसा होता है। चलिए इस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं उस भक्त के साथ क्या हुआ। लंदन की एक ठंडी सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और 32 वर्षीय एडवर्ड विलियम्स अपनी बालकनी में खड़ा चाय पी की चुस्की ले रहा था। बाहर सब कुछ व्यवस्थित था। अच्छी नौकरी, आलीशान फ्लैट, गाड़ी, लेकिन भीतर कुछ खाली सा था। जीवन जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ लग रहा था। एडवर्ड एक सफल आर्किटेक्ट था, पर पिछले 2 वर्षों से उसके जीवन में सब कुछ बिखरने लगा। माँ का अचानक निधन हुआ, नौकरी में तनाव और एक गंभीर बीमारी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी बीमारी का इलाज आसान नहीं है। एडवर्ड नास्तिक था, भगवान में उसका कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब इंसान टूटता है तो वह अनजाने में किसी सहारे की तलाश करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात भारत से आई एक सहकर्मी अनन्या शर्मा से हुई। अनन्या अक्सर अपने डेस्क पर एक छोटी सी तस्वीर रखती थी। नीली पगड़ी, मोर मुकुट और मुस्कुराता हुआ चेहरा। एडवर्ड ने एक दिन जिज्ञासा से पूछ ही लिया, हु इज दिस? अनन्या मुस्कुराई, ये हैं खाटू श्याम बाबा, मेरे आस्था। एडवर्ड हंस पड़ा। डू यू रियली बिलीव अ पिक्चर कैन चेंज लाइफ? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं जानती कैसे, पर बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी है। वह बात वही खत्म हो गई, लेकिन उस मुस्कुराते चेहरे के बाबा ने एक अद्भुत चमत्कार किया। एडवर्ड के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। कुछ ही दिनों बाद एडवर्ड की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति गंभीर है। उस रात एडवर्ड को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, खाटू श्याम बाबा का। अनजाने में उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। उसे खुद पर ही हंसी आ गई, लेकिन उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में एक विशाल मंदिर, घंटियों की आवाज़ और वही नीली पगड़ी वाला देवता जो मुस्कुराकर कह रहे थे, हिम्मत रख, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठते ही एडवर्ड को अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले कुछ हफ्तों में उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। इलाज वही था, लेकिन रिकवरी उम्मीद से कहीं तेज। एडवर्ड का मन बेचैन हो गया। उसने अनन्या से खाटू श्याम बाबा के बारे में विस्तार से पूछा। अनन्या ने महाभारत की कथा सुनाई, बर्बरिक शीश का दानी बर्बरिक, जो आज खाटू श्याम के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और कैसे वह हारे के सहारे कहलाए। कहानी सुनते एडवर्ड की आंखें नम हो गई। कैन आई विजिट द प्लेस? उसने पूछा। कुछ दिनों बाद एडवर्ड भारत आया। राजस्थान की गर्मी, भीड़, शोर, सब कुछ उसके लिए नया था। जब वह पहली बार खाटू श्याम जी के मंदिर में पहुंचा तो वहां श्याम बाबा की जय जयकारें गूंज रही थी। भीड़ में खड़ा एडवर्ड खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। जैसे ही उसे दर्शन हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिना भाषा जाने, बिना मंत्र जाने उसका सिर अपने आप झुक गया। उस पल उसे समझ आ गया, आस्था का कोई धर्म, कोई देश नहीं होता। एडवर्ड ने वही मन ही मन कहा, थैंक यू श्याम बाबा फॉर गिविंग मी होप। वापस लौटने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने शराब छोड़ दी, ध्यान करने लगा और
हर सुबह बाबा की तस्वीर के सामने चुपचाप बैठ जाता। धीरे धीरे उसने हिंदी सीखी, जय श्री श्याम कहना सीखा। आज वही एडवर्ड अब श्यामदास कहलाता है। हर साल फाल्गुन मेले में खाटू बाबा के दरबार में आता है और कहता है, मैं अंग्रेज जरूर हूँ लेकिन मेरी आस्था अब श्याम की है। खाटू श्याम बाबा ने सिखाया कि भगवान भाषा नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, बस सच्चा दिल देखते हैं। उस अंग्रेज ने अपने मन मंदिर में बाबा को बसा लिया और अपने देश जाने के बाद बाबा के नाम की चर्चा अपने देश में करने लगा। एक मंदिर है जहाँ पे हर एक की सुनवाई होती है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई वैद्य है। एक घंटियों वाला मंदिर है जहाँ के चारों तरफ घंटियों की गूंज होती है और जय जयकारे होती है। बस बाबा श्याम 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 नाम जपा जाता है, वहीं से सबका उद्धार होता है। दुनिया उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानती है, मैं भी जानता हूँ। टूट के बिखर गया था लेकिन बाबा ने सहारा दिया। आज मैं जो कुछ हूँ खाटू श्याम बाबा की देन है और जो कुछ मैं बन गया खाटू श्याम बाबा की देन है। मैं जब तक जीऊँगा बाबा के नाम का जय जयकार करूँगा और लोगों को बाबा की महिमा का बखान बतलाऊँगा। बाबा कैसे हैं, नीले घोड़े पर सवार होकर मोर मुकुट धारण करने वाले श्याम खाटू श्याम कैसे कहलाए, उनकी वर्णन मैं करता रहूँगा और युगों युगों तक बाबा की जय जयकार होती रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का मंदिर विराजमान रहेगा। हर एक इंसान के मन में बाबा श्याम विराजते हैं। बस एक भक्ति भरी किरण चाहिए, उसे बाबा पर विश्वास चाहिए। बाबा हर एक के साथ होते हैं, बस उसका दिल साफ होना चाहिए, बाबा पर आस्था होनी चाहिए। आस्था और बाबा का विश्वास कभी लोगों को निराश नहीं करता, इसलिए सच्चे मन से बाबा पर विश्वास करिए और जय जय श्याम के नारे लगाते रहिए। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जय श्री श्याम।